भूत, प्रेत और पिशाच में अंतर। क्या ये तीनों एक ही है? सनातन ग्रंथों में इनका वास्तविक अर्थ क्या है? नमस्कार, मैं हूं आचार्य ओम त्रिवेदी और आप सुन रहे हैं ओम एस्ट्रो यूनिवर्स पॉडकास्ट, जहां हर रहस्य ज्ञान का एक नया द्वार खोलता है। आज का विषय ऐसा है जिसका नाम सुनते ही मन में डर, रहस्य और अनगिनत सवाल पैदा हो जाते हैं। भूत क्या होता है? प्रेत किसे कहा जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पिशाच भी प्रेत ही होता है या इन तीनों के बीच कोई वास्तविक अंतर है? लोक कथाओं में अक्सर इन तीनों शब्दों को एक ही अर्थ में इस्तेमाल कर दिया जाता है, लेकिन सनातन साहित्य में इन शब्दों के संदर्भ हमेशा एक जैसे नहीं हैं। आज के इस एपिसोड में हम लोक विश्वास से आगे बढ़कर संस्कृत शब्दों, पौराणिक परंपराओं और धार्मिक साहित्य में मिलने वाली अवधारणाओं को समझने की कोशिश करेंगे। और इस पूरे विषय को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द समझना होगा। वो शब्द है भूत। भूत का वास्तविक अर्थ क्या है? संस्कृत में भूत शब्द का मूल अर्थ केवल किसी मृत आत्मा से नहीं है। भूत का अर्थ अस्तित्व में आया हुआ प्राणी या अस्तित्व रखने वाली सत्ता भी हो सकता है। इसीलिए भारतीय दर्शन में हमें पंचमहाभूत शब्द मिलता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन पांचों को भी भूत कहा जाता है। भगवद गीता में भी भूत शब्द जीवों और अस्तित्व के संदर्भ में आता है। इसलिए जब हम कहते हैं भूत, तो उसका अर्थ हर जगह डरावनी आत्मा समझ लेना सही नहीं है। लोक भाषा में भूत धीरे धीरे मृत व्यक्ति या मृत्यु के बाद भटकने वाली सत्ता के अर्थ में अधिक प्रसिद्ध हुआ। यहीं से हमारे रहस्य की शुरुआत होती है। प्रेत किसे कहा जाता है? अब आते हैं प्रेत पर। प्रेत शब्द संस्कृत की उस अवधारणा से जुड़ा है जिसमें मृत्यु के बाद की अवस्था का विचार आता है। सनातन परंपराओं में मृत्यु को हमेशा अंतिम समाप्ति के रूप में नहीं देखा गया। मृत्यु के बाद जीव की यात्रा, कर्म, संस्कार और आगे की गति के बारे में अलग अलग ग्रंथों और परंपराओं में विभिन्न विचार मिलते हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की यात्रा का विस्तृत धार्मिक वर्णन मिलता है। वही श्राद्ध और पितृकर्म की परंपराएं भी इस बात की ओर संकेत करती है कि मृत्यु के बाद जीव की स्थिति को लेकर प्राचीन भारतीय चिंतन अत्यंत गंभीर था। लोक विश्वास में प्रेत उस मृत व्यक्ति की अवस्था से जोड़ा गया जो अभी अपनी अंतिम गति तक नहीं पहुंचा है। लेकिन यहां भी सावधानी आवश्यक है। हर मृत व्यक्ति को भूत या प्रेत मानना शास्त्रीय निष्कर्ष नहीं है। अब आता है सबसे रहस्यमयी शब्द, पिशाच। पिशाच, इस शब्द का उल्लेख प्राचीन भारतीय साहित्य में मिलता है और पिशाचों को सामान्य मानव आत्मा के समान नहीं माना गया। अथर्ववेद में पिशाच जैसे शब्द और उनसे संबंधित भय तथा रक्षा के मंत्रात्मक संदर्भ मिलते हैं। बाद के पौराणिक और धार्मिक साहित्य में भी पिशाचों का उल्लेख मिलता है। लेकिन पिशाच को समझने के लिए ये बात याद रखिए, पिशाच और सामान्य मृत व्यक्ति को एक ही चीज मानना सही नहीं है। लोक परंपराओं में पिशाच को अक्सर एक निम्न या भयावह सूक्ष्म सत्ता के रूप में वर्णित किया गया। इसी कारण पिशाच शब्द धीरे धीरे भय और नकारात्मकता से जुड़ गया। लेकिन प्राचीन साहित्य में इसके संदर्भ एक समान नहीं है। तो फिर तीनों में अंतर क्या है? इसे बहुत सरल भाषा में समझिए। भूत व्यापक शब्द है। इसका दार्शनिक अर्थ किसी अस्तित्वमान प्राणी या तत्व से भी हो सकता है, जबकि लोक भाषा में ये मृत व्यक्ति की आत्मा के लिए भी इस्तेमाल होता है। प्रेत मृत्यु के बाद की एक अवस्था या मृत व्यक्ति से जुड़ी अवधारणा के रूप में धार्मिक और लोक परंपराओं में मिलता है। पिशाच साहित्य और लोक परंपरा में एक अलग प्रकार की भयावह या निम्न सूक्ष्म सत्ता के रूप में वर्णित होता है। इसलिए हर प्रेत को पिशाच कहना गलत है और हर भूत को भी पिशाच कहना सही नहीं है। आचार्य ओम त्रिवेदी जी से जुड़ी एक रहस्यमयी घटना। अब मैं आपको एक घटना सुनाता हूं जो इस विषय को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार मेरी मुलाकात एक साधक से हुई। वो बहुत शांत व्यक्ति थे।
मैंने उनसे पूछा, लोग भूत और प्रेत को एक ही क्यों समझते हैं? उन्होंने कुछ देर मौन रहने के बाद कहा, क्योंकि मनुष्य जिस चीज को समझ नहीं पाता उसे एक ही नाम दे देता है। फिर उन्होंने कहा, रात में किसी स्थान पर आवाज सुनाई दे जाए, कोई परछाई दिखाई दे जाए या अचानक कोई वस्तु गिर जाए तो लोग तुरंत कह देते हैं कि भूत है। उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, लेकिन साधक पहले कारण खोजता है, डर बाद में। उनकी ये बात मुझे आज भी याद है। उन्होंने ये भी समझाया कि आध्यात्मिक परंपराओं में किसी अनुभव को तुरंत अलौकिक मान लेना उचित नहीं है। पहले प्राकृतिक कारण, फिर मानसिक कारण, फिर परिस्थितियों को समझना और उसके बाद ही किसी आध्यात्मिक व्याख्या पर विचार करना चाहिए। यह दृष्टिकोण मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा। सनातन परंपरा में मृत्यु का विचार। सनातन दर्शन में मृत्यु को केवल शरीर का अंत माना गया है। आत्मा के विषय में उपनिषदों और गीता का चिंतन इससे कहीं अधिक गहरा है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है और न उसका वास्तविक नाश होता है। इसलिए मृत्यु के बाद क्या होता है? ये प्रश्न केवल भूत प्रेत की कहानी नहीं है। ये भारतीय दर्शन का एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कर्म क्या है? जीव की गति क्या है? पुनर्जन्म कैसे समझा जाता है? पितृ कौन है? और मृत्यु के बाद चेतना की यात्रा को परंपराएं किस प्रकार समझती हैं? इन्हीं प्रश्नों ने भारत में गरुड़ पुराण, उपनिषदों, पुराणों और विभिन्न दर्शन परंपराओं में मृत्यु और जीवन के रहस्य पर गहरा चिंतन पैदा किया। पिशाच को इतना भयावह क्यों माना गया? लोक कथाओं में पिशाच को अक्सर अंधकार, निर्जन स्थान, भय और नकारात्मकता से जोड़ा गया। कई कथाओं में उनका संबंध श्मशान, जंगल या सुनसान स्थानों से बताया गया। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है। ये सभी विवरण आधुनिक लोगों द्वारा बताई जाने वाली हॉरर स्टोरी की तरह नहीं समझे जाने चाहिए। पुराने साहित्य में देवता, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, नाग, पिशाच और अन्य सत्ताओं का वर्णन एक विशाल धार्मिक और सांस्कृतिक ब्रह्मांड के भीतर होता है। उनका उद्देश्य केवल डर पैदा करना नहीं था। कई बार वे मानव स्वभाव, कर्म, भय और धर्म के प्रतीकात्मक विचारों को भी व्यक्त करते हैं। क्या भूत प्रेत वास्तव में इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। इसका ईमानदार उत्तर यही है कि ऐसी घटनाओं के बारे में धार्मिक और लोक परंपराओं में अनेक मान्यताएं हैं। लेकिन आधुनिक विज्ञान ने भूत या पिशाच जैसी सत्ताओं के अस्तित्व को प्रमाणित नहीं किया है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को रात में आवाजें सुनाई दे, परछाइयां दिखाई दे, नींद में किसी उपस्थिति का अनुभव हो या अचानक डर लगे, तो उसे तुरंत भूत प्रेत मान लेना सही नहीं है। नींद की समस्या, तनाव, भय, पर्यावरणीय आवाजें, दवाइयों का प्रभाव, मानसिक और शारीरिक परिस्थितियां, इन सभी को पहले देखना चाहिए। सनातन परंपरा भी विवेक को महत्व देती है। आस्था हो सकती है, लेकिन विवेक भी आवश्यक है। एक और साधक की बात। एक बार मैंने एक साधक से पूछा, अगर किसी स्थान पर लोगों को लगातार नकारात्मक अनुभव होते हैं तो क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, सबसे पहले उस स्थान को साफ करो। मैंने पूछा, और उसके बाद? उन्होंने कहा, अपने मन को साफ करो। फिर उन्होंने कहा, दीपक जलाओ, प्रार्थना करो, मंत्र का जाप करो, लेकिन डर को अपने ऊपर शासन मत करने दो। उनकी ये बात मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य भय बढ़ाना नहीं है, भय से मुक्ति प्राप्त करना है। भूत, प्रेत और पिशाच अंतिम समझ। तो आज की पूरी चर्चा को एक बार फिर सरल शब्दों में समझते हैं। भूत शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है और दर्शन में इसका उपयोग अस्तित्वमान तत्वों और प्राणियों के लिए भी हुआ है। प्रेत मृत्यु के बाद की अवस्था या मृत व्यक्ति से संबंधित अवधारणा के रूप में धार्मिक परंपराओं में मिलता है। पिशाच को प्राचीन साहित्य और लोक परंपराओं में एक अलग प्रकार की भयावह या निम्न सूक्ष्म सत्ता के रूप में वर्णित किया गया है।
लेकिन इन तीनों को एक ही चीज मान लेना सही नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सनातन परंपरा का उद्देश्य केवल भूत प्रेत की कहानियां सुनाना नहीं है। उसके पीछे प्रश्न है, मैं कौन हूं? मृत्यु क्या है? शरीर और आत्मा में क्या अंतर है? कर्म क्या है? और मृत्यु के बाद जीव की गति क्या होती है? यही प्रश्न हमें अगले एपिसोड की ओर ले जाता है। अगले एपिसोड में हम प्रवेश करेंगे एक ऐसे रहस्य में जिसे सुनकर प्राचीन भारत की मृत्यु दृष्टि को समझने का एक नया रास्ता खुलता है। एपिसोड 23, यमलोक का रहस्य। यम कौन है? क्या यम केवल मृत्यु के देवता है? यमराज और धर्मराज के बीच क्या संबंध है? गरुड़ पुराण और अन्य परंपराओं में मृत्यु के बाद की यात्रा को कैसे बताया गया है? और सबसे बड़ा प्रश्न, मृत्यु के बाद जीव की यात्रा कहां से शुरू होती है? मैं हूं आचार्य ओम त्रिवेदी। आप सुन रहे थे ओम एस्ट्रो यूनिवर्स पॉडकास्ट, जहां हर रहस्य ज्ञान का एक नया द्वार खोलता है। हर हर महादेव।